हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, यहीं आपको देखने को मिलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स। दोस्तों, इसी देश में होता है सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये मत वाले होते हैं और अपनी ही मस्ती में रहते हैं। यहाँ के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स से बहुत प्यार होता है। यहाँ पर आपको सबसे स्वादिष्ट खाना भी चखने का मौका मिलता है। यहाँ की लड़कियों को देखकर कोई भी कहे कि ये तो गजब की सुंदर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के नेचुरली सबसे खूबसूरत देशों में से एक जाम्बिया की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जाम्बिया के बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत ही रोचक अनुभव होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया। देश में कुल मिलाकर 1,80,00,000 लोग इस समय रहते हैं। यहाँ का कुल लैंड एरिया है 7,43,390 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर मात्र 25 लोग ही आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे नजर आएंगे। इस देश में तकरीबन 46% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 54% लोग गाँव में रहते हैं। जाम्बिया आधिकारिक तौर पर संविधान द्वारा एक ईसाई देश है। जाम्बिया के 95.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन कई अन्य धार्मिक परंपराएं भी यहाँ मौजूद हैं। अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ बिम्बा भाषा बोली जाती है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। लुसाका दक्षिणी अफ्रीका के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। ये एक ऐसा देश है जो 2 देशों के वाणिज्यिक और सरकारी केंद्रों की मेजबानी करता है और देश के 4 प्रमुख राजमार्ग यहाँ से अपनी सीमाओं की ओर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जाम्बिया अभी भी बहुत ही यंग देश है। यहाँ की आबादी की औसत उम्र है सिर्फ 17 साल और इस देश की यही सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जाम्बिया कंट्री अफ्रीका के बाकी देशों से बहुत अलग है हर चीज में। आपको बता दें, इस देश में कोई सिविल वॉर नहीं है, जैसा कि बाकी अफ्रीका के देशों में अक्सर देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको शांति का अनुभव हर जगह ही मिलेगा। यहाँ के लोग भी बड़े शांत नेचर के माने जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। सच में कमाल का देश है जाम्बिया। दोस्तों, जाम्बिया की शादी बहुत ही अलग किस्म की होती है। यहाँ पर जनरली लड़के वाले लड़की के माता पिता को जानवर गिफ्ट करते हैं, जैसे कि 10 गाय और बहुत सारी बकरियां। इसे यहाँ पर शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जब भी लड़की की शादी होने वाली होती है, तो आज भी इस देश के ग्रामीण एरिया में शादी से 1 महीने पहले किसी भी लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो भी लड़की घर से बाहर निकलती है, उसे शादी के बाद बच्चे को जन्म देने में बहुत तकलीफ होती है। ये सोच आज भी है इस देश में। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि जाम्बिया को खाने के शौकीन लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता है। माना जाता है कि इस देश के लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज को पसंद करते हैं और खूब चाव से खाते भी हैं। वहीं यहाँ का वेज खाना भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको साग के एक से बढ़कर एक आइटम्स खाने को मिल जाएंगे। तभी तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये लोग खाना पीना पसंद करने वाले लोगों के लिए एक डिलाइट की तरह है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सोच चाहे जैसी भी हो, लेकिन जाम्बिया के लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया को बहुत पसंद करते हैं और फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे छाए रहते हैं। आपको यूट्यूब पे इस देश के बहुत ही अच्छे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों को वीलॉग्स बनाने का बड़ा शौक होता है और लोग दिन रात वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ के फ्लैग का मतलब समझाते हैं। यहाँ के झंडे में हरे रंग का मतलब है खेती, रेड कलर का मतलब है स्ट्रगल, जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने किया। काले रंग का मतलब है वी द पीपल ऑफ अफ्रीका और फ्लैग में येलो कलर का मतलब है कॉपर। साथ ही आपने नोट किया होगा कि यहाँ के फ्लैग में एक ईगल भी दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कि तमाम परेशानियों के बाद भी जाम्बिया के लोग उड़ना सीख चुके हैं। जाम्बिया देश में कुल मिलाकर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि इसको पूरी तरह से तोड़ सकती थी। आजादी के बाद भी जाम्बिया के लोगों ने तमाम तरह की परेशानियां झेली हैं, लेकिन हर बार ये मुश्किलों से जीतने में सफल हुए हैं। माना जाता है कि इस देश के लोगों में आपस में प्यार बहुत ज्यादा है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग फाइटर होते हैं और हर एक परेशानी पर जीत हासिल करने में अब तक सफल हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में खेती करना सबसे बड़ा काम माना जाता है। तभी तो यहाँ की 65% से ज्यादा आबादी खेती करती है। यहाँ जमीन की कोई दिक्कत नहीं है, लोग कम हैं और लैंड ज्यादा है। ऐसे में लोग जमकर खेती करते हैं। जाम्बिया के लोग राइस और वेजिटेबल्स की सबसे ज्यादा खेती करते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ के सबसे बड़े सोर्स ऑफ इनकम्स में से एक है। यहाँ के लोग दिन में कम से कम 10 घंटे खेत में बिताते हैं। जब कोई इतनी मेहनत करेगा तो कामयाबी तो मिलेगी। जाम्बिया देश पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब ये है कि इसका बॉर्डर हर तरफ से किसी दूसरे देश से जुड़ता है। जाम्बिया का बॉर्डर एंगोला, बोत्सवाना, कॉन्गो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और तंजानिया से मिलता है। चूंकि इस देश के लोग नेचर से शांत होते हैं, इसलिए इस देश के रिलेशंस किसी के साथ भी बुरे नहीं हैं। आसपास के देशों के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं और ये आपस में काफी बिजनेस करते हैं। जाम्बिया के लोगों के चेहरे पर आपको हमेशा ही मुस्कान नजर आएगी,
जी हाँ, ये इनका बेसिक नेचर है। ऊपर वाले की दुआ से इस देश में खुशहाली भी है बाकी अफ्रीकन देशों के मुकाबले। माना जाता है कि इस देश में बहुत ही कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि अकड़ के बात करते हो, जिनमें एरोगेंस नजर आते हो। ऐसे लोगों की संख्या इस देश में न के बराबर है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों की तारीफ आने वाला हर टूरिस्ट करता है। यही बात इस देश को टूरिस्ट के बीच में स्पेशल बना देती है। वाकई में कमाल का देश है ये और आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, जहां तक बात है इस देश की सुंदरता की, तो आपको बता दें नेचुरली ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहलाता है। यहाँ पर हर तरह की चीज देखने को मिल जाती है, पहाड़, जंगल, नदियां और दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स भी। इस देश का नाम भी यहाँ की नदी ज़ैम्बेज़ी के नाम पे ही पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत है इस नदी के नज़ारे। ज़ाम्बिया के लोगों के बीच में ट्रेडिशनल डांस का बहुत शौक है। ये दिल खोलकर नाचते हैं, लोगों को बस बहाना चाहिए नाचने का। अक्सर यहाँ के लोग गलियों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाचते हुए दिख जाते हैं। ये यहाँ के लोगों का बॉर्न टैलेंट है और ये डांस करने में माहिर हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कई बड़े इवेंट्स को इस देश के डांसर्स ने अपने नाम किया है। यहाँ पर स्ट्रीट डांस का कल्चर है और युवाओं को आप नाचते हुए रोड पर देख सकते हैं। ज़ाम्बिया देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम है केनेथ कॉन्द और इस देश में इनकी बहुत इज्जत है। ये तकरीबन 27 साल यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज़ादी के बाद जिस तरह से इन्होंने देश को चलाया वो काबिल तारीफ है। वाकई में आज इन्हीं के विजन की वजह से ज़ाम्बिया इतना आगे बढ़ रहा है। आज भी इनके नाम पर लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये बहुत बड़े नेता थे ज़ाम्बिया के। दोस्तों, ज़ाम्बिया देश में वाइल्ड एनिमल्स की कोई कमी नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पे जंगल बहुत हैं। ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पर शेर, टाइगर, एलिफेंट और चीता आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तभी तो इस देश में आकर टूरिस्ट सफारी करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। आपको भी मौका मिले तो यहाँ सफारी पे जरूर जाइएगा। कहते हैं कि जब भी कोई यहाँ सफारी करता है तो उसे और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। आपको बड़ा मजा आएगा यहाँ सफारी करके, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स जो आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है कि कॉपर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है ज़ाम्बिया। यहाँ पर कॉपर की भरमार है और देश को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कॉपर को बेचना है। कॉपर का एक्सपोर्ट करके इस देश ने बहुत पैसे कमाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की 12% आबादी कॉपर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में काम करती है। आप समझ सकते हैं कि कॉपर इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेल दोस्तों, इस देश के लोगों में एक बहुत ही अच्छी आदत होती है और वो ये है कि यहाँ पर साफ सफाई के साथ कोई भी समझौता नहीं होता। अमूमन आपने देखा होगा कि अफ्रीकन देशों में सफाई की बहुत बड़ी समस्या रहती है, लेकिन ज़ाम्बिया बिल्कुल ही अलग देश है। यहाँ पर आपको हर एक जगह साफ सुथरी मिलेगी। यहाँ जो भी गंदगी करता है उसे सजा दी जाती है और जेल तक जाना पड़ता है। यही वजह है कि किसी भी अन्य अफ्रीकन देशों के मुकाबले यहाँ ज्यादा सफाई देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी लेक करीबा का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है जो बना है ज़ाम्बिया में। इस लेक का इस्तेमाल फिशिंग के लिए किया जाता है। ज़ाम्बिया फिश का भी बड़ा एक्सपोर्टर है और इस लेक में फिश प्रोडक्शन का काम बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ से फिश के अलावा और भी कई चीजें हैं जो बाहर के देशों में भेजी जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ जीने के लिए अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। ज़ाम्बिया के लोगों को पीने का बहुत शौक होता है और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वाइन की शॉप्स हर जगह ही देखने को मिल जाती हैं। ज़ाम्बिया में कम से कम रेट में यहाँ की सबसे पॉपुलर बियर, जिसे कि केले से बनाते हैं, वो पीने को मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर स्नेक वाइन पीने का कल्चर है, यानी कि वाइन के अंदर सांप को रखा जाता है और उसके बाद उसे पिया जाता है। दोस्तों, ज़ाम्बिया के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और ये लोग जब तक अपना काम पूरा नहीं करते तब तक उसे बीच में नहीं छोड़ते। आज जो इस देश ने खूब तरक्की की है उसके पीछे यहाँ के मेहनती लोगों का भी बड़ा हाथ है। यहाँ के लोगों ने तो अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करने के लिए फुल मंथ बिना छुट्टी के काम किया है। यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज फर्स्ट एंड वर्क इज लाइफ। हालांकि ज़ाम्बिया के लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी में से 54% लोग मोटापे का शिकार हैं। यहाँ की सरकार भी इसको लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन अभी तक इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकना मुश्किल हो रहा है। ज़ाम्बिया के स्कूल के बच्चे भी जरूरत से ज्यादा मोटे हो रहे हैं। कहते हैं कि इसके पीछे यहाँ की लाइफस्टाइल है और साथ ही यहाँ के लोगों को बाहर के खाने की भी ज्यादा आदत हो गई है। ज़ाम्बिया में स्पोर्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है। इस देश में जब भी कोई फुटबॉल मैच होता है तो उस समय का नजारा ही अलग होता है। लाखों की संख्या में लोग स्टेडियम आते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। कई बार तो यहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर फुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पोलो गेम भी बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, ज़ाम्बिया की करेंसी ज़ाम्बियन क्वाचा है और लगभग 4.5 भारतीय रुपए मिलकर 1 ज़ाम्बियन क्वाचा के बराबर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको ज़ाम्बिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो ज़ाम्बिया? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।